डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने प्रीवियस जो लेक्चर था क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स का, उसमें हम लोगों ने देखा कि जो जियोलॉजिकल फॉर्मेशन के बेस्ड पर जो रॉक्स होती हैं वो कितने टाइप से होती हैं। ये हम लोग जो लेक्चर है लेक्चर 3, इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स के अंदर जो अगले दो फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस्ड पर क्लासिफिकेशन होता है रॉक्स का, उसको हम लोग इस लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो हम लोग कंप्लीट कर चुके थे वो था क्लासिफिकेशन रॉक्स में बेस्ड ऑन जियोलॉजिकल फॉर्मेशन। अब जियोलॉजिकल फॉर्मेशन में हम लोगों ने 3 टाइप से रॉक्स को क्लासीफाई किया था। जो रॉक्स होती हैं रॉक्स, इसके अंदर इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स, तीनों रॉक्स को हम लोगों ने देखा था विथ डायग्राम। इसको समझने की हम लोगों ने इसके थ्रू कोशिश की थी। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। हम लोगों ने इसके अंदर देखा था कि इग्नियस रॉक्स जो होती हैं उसके अंदर एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स होती है, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स होती हैं। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स के अंदर 2 टाइप की रॉक्स देखी थी, प्लूटोनिक और हाइपरबेसल रॉक। हाइपरबेसल रॉक और प्लूटोनिक रॉक्स के एग्जाम्पल भी मैंने बताए थे, आपको नोट करके रखना है। ये कॉपी में आप नोट कर लीजिए कि ये चीज़ हम लोगों को काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। जैसे ही आप किसी भी फील्ड में जाएंगे, किसी भी एग्ज़ाम्स वगैरह में आप अप्लाई करेंगे, तो ये चीज़ का आपको सीधा एप्लीकेशन देखने को मिलेगा। तो आज का ये जो लेक्चर है, इस लेक्चर में हम लोग ये चीज़ देखेंगे कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स है वो उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे किसके अकॉर्डिंग, बेस्ड ऑन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और बेस्ड ऑन केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो फिजिकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस्ड पर हम देखेंगे कि रॉक्स कितने टाइप से होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को मैंने जो इनिशियल में उस लेक्चर के अंदर, जो लेक्चर 2 है, लेक्चर 2 के अंदर मैंने इनिशियल में आप लोगों से एक बात बोली थी कि आपको ये चीज़ समझना है कि रॉक्स का ओरिजिन कहाँ से है। जैसे अर्थ जियोलॉजिकल के बेस्ड पे हम फॉर्मेशन मानते हैं, तो रॉक हमें मिल चुकी है। जब रॉक मिल जाती है फिर हम उसको फिज़िकली उसका एनालिसिस करते हैं, फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स को फाइंड आउट करते हैं, और फिर जैसे ही फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट कर ली जाती हैं तो वहाँ से आपको रॉक्स का क्लासिफिकेशन 3 टाइप से करना होता है। कितने टाइप से? 3 टाइप। तो 3 टाइप से जो क्लासिफिकेशन होता है रॉक्स का बेस्ड ऑन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें जो फर्स्ट होता है वो होता है स्ट्रेटिफाइड रॉक्स, सेकंड होता है अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स, और थर्ड होता है फॉलिएटेड। ये 3 टाइप की रॉक्स आपको वहाँ से मिलेगी आफ्टर स्टडी ऑफ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे ही फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आप देख लेंगे तो उसके बेस पे जब क्लासिफिकेशन किया जाता है रॉक्स का, तो रॉक्स स्ट्रेटिफाइड, अनस्ट्रेटिफाइड और फॉलिएटेड, ये 3 टाइप से रॉक्स मिलती है। अब इसको आप समझिए कि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर जब क्लासिफिकेशन आपसे पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में, आरजीपीबी या अदर एग्ज़ाम्स में, तो आपको कैसे ध्यान रखना होता है, किस तरीके से, बहुत ही इजी होता है इसको समझना। देखिए, स्ट्रेटिफाइड रॉक्स कौन सी रॉक्स होती हैं? आपने सिंपल सी रॉक्स ली, कोई भी रॉक्स ले ली, चाहे वो इग्नियस ले ली, सेडिमेंट्री ले ली, या फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स ले ली। कोई भी जब रॉक्स आप लेते हैं तो उस रॉक्स से आपको क्या करना होता है कि
उसको देखेंगे हम। जैसे ही उस रॉक्स को फिजिकली व्यू से अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स के व्यू से देखते हैं तो इनमें एक लेयर दिखती है आपको, बहुत अच्छे से देखेंगे तो एक लेयर बाय लेयर उसका व्यू दिखेगा। आप इसको एक लेयर बाय लेयर आप इसको ब्रेक कर सकते हैं, निकाल सकते हैं कि कई सारे उसको जैसे होती ना, एक लेयर निकाल दी फिर दूसरी लेयर निकाल दी, मतलब ये इरेगुलर शेप में नहीं होता है। मतलब ऐसा नहीं कि एक इसको लेयर निकालने के उसमें हम लोग अगर इसको तोड़ते हैं तो क्या होता है कि फिर पूरा स्टोन लेयर बाय लेयर आपको वो दिखेगा स्टोन। जो रॉक्स आपको एक लेयर बाय लेयर के फॉर्म में आप देख सकते हैं, विजिबल हो सकती है, और उसको लेयर बाय लेयर फॉर्म में आप उसको निकाल सकते हैं। एक उसका जो जनरल स्ट्रक्चर होता है, जनरल स्ट्रक्चर आपको देखेंगे तो ये इसी टाइप से होता है। तो जनरल स्ट्रक्चर आपको वहाँ पर लेयर बाय लेयर देखेगा, तो इसे हम बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड रॉक्स। कौन से रॉक्स बोलते हैं? स्ट्रेटिफाइड रॉक्स। और इसको जो स्प्लिट भी हम कर सकते हैं बहुत ही इजीली तरीके से। इसके जो एग्जाम्पल हैं वो आप ध्यान से सुनिए। जितनी भी सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स जो मैंने लेक्चर 2 में कवर करवाया है, लेक्चर 2 में सेडिमेंट्री एग्नियस मेटामॉर्फिक रॉक को, तो सेडिमेंट्री रॉक के मैंने एग्जाम्पल भी आपको बताए हैं। कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं? सैंडस्टोन और लाइमस्टोन, ये मैंने बिल्कुल अच्छे से एग्जाम्पल आपको बताए हैं। तो सैंडस्टोन और लाइमस्टोन स्ट्रेटिफाइड रॉक के एग्जाम्पल होते हैं। इनको आप जब देखेंगे तो इनको स्प्लिट कर सकते हैं आप एक तरीके से लेयर बाय लेयर। इनका जो व्यू दिखेगा वो आपको एक लेयर बाय लेयर दिखेगा। इन्हें हम स्ट्रेटिफाइड बोलते हैं। और सैंडस्टोन और लाइमस्टोन, सेल, स्लेट और मार्बल, ये इसके एग्जाम्पल होते हैं। आप इन एग्जाम्पल्स को नोट कर लीजिए। क्या क्या बताया मैंने? मार्बल, स्लेट, सेल, लाइमस्टोन एंड सैंडस्टोन। इन एग्जाम्पल को आपको ध्यान रखना है कि स्ट्रेटिफाइड रॉक्स जो होती है बेस्ड ऑन स्ट्रेटिफिकेशन, अगर हम देखें एक तरीके से फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के उसमें, तो ये एग्जाम्पल होते हैं। अब देखिए यहाँ पे अनस्ट्रेटिफाइड। अनस्ट्रेटिफाइड जो सेकंड रॉक होती है, अनस्ट्रेटिफाइड, ये अनस्ट्रेटिफाइड रॉक जो होती है, इस रॉक के अंदर क्या होता है? इस रॉक में क्या होता है कि इसके अंदर लेयर नहीं आपको दिखेगी। जब इसको आप ब्रेक करेंगे या इसको स्प्लिट करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा कि लेयर के फॉर्म में नहीं निकलेगा, किसी भी रेगुलर शेप में टूट जाएगा, कहीं से भी ब्रेक हो जाएगा। तो इस टाइप का जो रॉक्स होता है उसे बोलते हैं अनस्ट्रेटिफाइड रॉक। किसी भी स्ट्रेटिफिकेशन को ये शो नहीं करती। अनस्ट्रेटिफाइड जो होती है वो अनस्ट्रेटिफाइड रॉक डू नॉट शो एनी स्ट्रेटिफिकेशन। ये किसी भी टाइप के स्ट्रेटिफिकेशन को शो नहीं करती। इस चीज़ को आप ध्यान से देखिए, और इस चीज़ को समझना भी है हम लोगों को कि जो अनस्ट्रेटिफाइड रॉक होती है, अनस्ट्रेटिफाइड रॉक के जो एग्जाम्पल होते हैं वो होते हैं ग्रेनाइट, जो मैंने प्लूटोनिक रॉक्स के एग्जाम्पल में बताया था, इग्नियस रॉक्स के अंदर जो आता है, ग्रेनाइट, बेसाल्ट और ट्रैप, ये इग्नियस रॉक के एग्जाम्पल हैं। और ये जो स्टोन हैं ये अनस्ट्रेटिफाइड के भी एग्जाम्पल हैं। इनको थिन लेयर के फॉर्म में ईजिली स्प्लिट नहीं कर सकते। थिन लेयर के फॉर्म में इजीली स्प्लिट हो सकते हैं। जो स्ट्रेटिफिकेशन शो करता है वो करता है स्ट्रेटिफाइड रॉक। तो अनस्ट्रेटिफाइड और स्ट्रेटिफाइड को आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से, इस तरीके से स्ट्रेटिफिकेशन के बेस्ड पे लेयर के फॉर्म में, अगर थिन लेयर के फॉर्म में हम उसको इजीली निकाल सकते हैं तो फिर वो स्ट्रेटिफाइड हो जाएगा। नहीं निकाल सकते अनस्ट्रेटिफाइड।
नेक्स्ट आता है जो थर्ड नंबर पे आप देख रहे हैं यहाँ पे, थर्ड जो रॉक्स होती है वो होती है फॉलिएटेड रॉक्स। अब फॉलिएटेड जो रॉक्स होती है वो फॉलिएटेड रॉक्स क्या होती हैं, बेस्ड ऑन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। एक तो इजीली ब्रेक मतलब स्प्लिट हो रही है, स्ट्रेटिफिकेशन जो हो रहा फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में नहीं हो रहा। लेकिन फॉलिएटेड रॉक्स में क्या होता है, फॉलिएटेड रॉक्स जो होती हैं, फॉलिएटेड रॉक्स ये भी एक इसका ये थर्ड टाइप है बेस्ड ऑन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। ये रॉक्स जो होती हैं इनमें एक 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 तरीके से एक टेंडेंसी होती है। ये कौन सी इसके अंदर टेंडेंसी होती है कि एक किसी भी एक कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है, कोई भी एक किसी भी डायरेक्शन के अलावा इसको अलग किया जा सकता है। जैसे अगर जैसे देखा जाए तो स्ट्रेटिफाइड रॉक्स को तो एक लेयर बाय लेयर के फॉर्म में, लेकिन ये जो फॉलिएटेड रॉक होती है, फॉलिएटेड रॉक्स के अंदर जो मैं स्प्लिट करने की टेंडेंसी होती है वो किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, किसी भी डेफिनेट जो डायरेक्शन होती है उस डायरेक्शन में ही हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं। जो भी इसके जो एग्जाम्पल होते हैं फॉलिएटेड रॉक्स के, तो मोस्ट ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स जो होती हैं उसके जो एग्जाम्पल होते हैं वो एक तरीके से फॉलिएटेड स्ट्रक्चर होते हैं, एक्सेप्ट क्वार्टजाइट एंड मार्बल। ठीक है, जो क्वार्टजाइट और मार्बल हैं इनको अगर हम एक्सेप्ट कर दें, छोड़ दें, तो बाकी जो मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं उनके जो एग्जाम्पल अगर हम देखें तो वो होते हैं क्या, फॉलिएटेड रॉक्स। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है कि ये भी आपसे दिमाग में एक क्वेश्चंस कई बार वाइवा वगैरह या कहीं पे भी आपसे पूछ लिया जा सकता है कि फॉलिएटेड रॉक्स कौन सी रॉक्स होती हैं। तो जो मैंने मेटामॉर्फिक रॉक्स बताया, तो मेटामॉर्फिक रॉक जो बेस्ड ऑन जियोलॉजिकल फॉर्मेशन पे मैंने क्लासिफिकेशन किया था लेक्चर 2 में, तो उसमें मैंने बताया था कि जो मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं वो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स पर जब हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर अप्लाई होता है, उस पर पड़ता है ये, तो क्या होता है कि जो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं वो, जैसे इग्नियस रॉक्स का किसी भी टाइप को ले लीजिए, आप ग्रेनाइट को ले लीजिए, तो जब टेम्परेचर और प्रेशर की जब इस टाइप की टेंडेंसी बनती है वहाँ और एक्ट होता है, तो जो ग्रेनाइट होता है वो एक नया फॉर्मेशन ले लेता है, नीज स्टोन में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है वो, नीज, नीज स्टोन में कन्वर्ट हो जाता है। जो नीज होता है वो होता है मेटामॉर्फिक का टाइप। तो अगर हम यहाँ पे नीज स्टोन को देखें तो वो कौन सी रॉक हो गया फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे, फॉलिएटेड रॉक। बिकॉज मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि जो फॉलिएटेड रॉक्स होती हैं, जो ये फॉलिएटेड रॉक्स, ये फॉलिएटेड रॉक्स आपकी क्या करती हैं, जितनी भी मोटा मेटामॉर्फिक रॉक होती हैं सारी की सारी फॉलिएटेड रॉक्स होती हैं, एक्सेप्ट क्वार्टजाइट एंड मार्बल जो होते हैं। इनको अगर हम देखा जाए तो इनको ये ग्रेनुलोज स्ट्रक्चर टाइप के होते हैं। तो ये हमारे बेस्ड ऑन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स था जो हम लोगों को इस लेक्चर में कंप्लीट करना था। तो आई होप कि आप लोगों को बेस्ड ऑन ये फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे स्ट्रेटिफाइड अनस्ट्रेटिफाइड और फॉलिएटेड रॉक्स, तीनों रॉक्स विथ एग्जाम्पल आपको क्लियर हुई होंगी। अब हम चलते हैं जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है, वो टॉपिक है केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे। फर्स्ट तो हमने कर लिया फिजिकल, अब जो नेक्स्ट है वो है केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स बेस्ड पे। तो केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स बेस पे हम देखेंगे कि जो रॉक्स होती हैं
वो कितने टाइप से होती हैं। देखिए, बेस्ड ऑन केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, तो केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर सिलिशियस रॉक्स होती है, कैलकेरियस रॉक्स होती है, देन आर्जिलेसियस रॉक्स होती है। ये 3 टाइप की रॉक्स बनती हैं जब हम उसका स्टडी करते हैं केमिकली व्यू से, कि इसमें केमिकल इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं, तो उसकी केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। तो आपको 3 टाइप की रॉक्स मिलेगी, सिलिशियस, कैलकेरियस और आर्जिलेसियस रॉक्स। अब देखिए, ये भी बहुत सिंपल है, बिल्कुल आपको बिल्कुल ईजिली आपको जो लेक्चर 2 में मैंने जियोलॉजिकल फॉर्मेशन के बेस्ड पर क्लासिफिकेशन बताया, उस क्लासिफिकेशन को थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है, और वो चीज़ आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ वो चीज़ क्लियर हुई होगी। फिर हमें फिजिकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की स्टडी के बेस पर ये भी क्लासिफिकेशन करना होता, तो बहुत अच्छे से चीज़ क्लियर हो जाएगी। आई होप कि आप इस चीज़ को समझ रहे होगे। तो ये सारा का सारा जो टॉपिक है, इस टॉपिक से कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं जो आपके जो भी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स हैं, उस एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो आप जब तक कंटेंट को बिल्कुल शॉर्टली और जो एग्जैक्ट मीनिंग्स वो पूछ रहा है, जो भी क्वेश्चंस है, उसके वे में आप जब तक नहीं समझेंगे, जब तक क्या होता है कि वो प्रॉपर सेटिस्फेक्शन नहीं होता दिमाग में। तो वो चीज़ आप समझिए यहाँ पे, कि सिलिशियस रॉक्स जो होता है वो क्या होता है। जैसे रॉक्स मिल जाती है, रॉक्स फॉर्मेशन के थ्रू, जियोलॉजिकल फॉर्मेशन के थ्रू रॉक्स मिली, फिर रॉक्स के अंदर देखा, स्टडी की, तो जो इग्नियस रॉक्स से मैंने बताया था अर्थ के अंदर तो बहुत सारे मैटर हैं, बहुत सारे मैटर। उन मैटर का कंपोजिशन, जो मैग्मा होता है, वो मैग्मा पूरे के पूरे मैटर का कंपोजिशन होता है, उसमें कई सारे केमिकल, सारी चीज़ें, बहुत बहुत सारे मटेरियल्स उसमें रहते हैं वहाँ। तो जैसे ही वो ऊपर आते हैं तो अलग अलग रॉक्स के फॉर्मेशन होता है, जो मैंने बताया। तो अब हम देखेंगे कि केमिकली सिलिशियस रॉक्स होती क्या है। तो सबसे फर्स्ट हम देखते हैं सिलिशियस रॉक्स को। देखिए, तो सिलिशियस रॉक्स के अंदर हम क्या देखेंगे कि इस रॉक्स में जो ये रॉक्स होती हैं, इन रॉक्स में मेजर जो कंपाउंड होता है, मेजर कंपोजिशन, क्योंकि इससे केमिकली व्यू से अगर हम देखें तो मेजर जो कंपाउंड होता है वो होता है सिलिका। सिलिका से अवेयर होंगे आप लोग। तो इसके अंदर मेजर कंपाउंड सिलिका होता है, और ये जो रॉक्स होती हैं ये मोर ड्यूरेबल होती हैं एंड हार्ड होती हैं, स्ट्रेंथ भी होती है इसके अंदर अच्छी। तो इस टाइप की रॉक्स को बोलते हैं सिलिशियस रॉक्स। सिलिशियस रॉक्स के अंदर मैंने किस कंपाउंड का मेजर कंपोजिशन बताया, वो बताया मैंने सिलिका का। सिलिका कंपाउंड इसमें मेजरली प्रेजेंट होता है। सिलिशियस रॉक्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सिलिका। अब जो सिलिशियस रॉक्स होती हैं, इनके एग्जाम्पल अगर देखें कि किस कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं जो सिलिशियस रॉक्स में हम लेके चलते हैं, वो एग्जाम्पल होते हैं इसके। ग्रेनाइट हुआ सिलिशियस रॉक्स के अंदर, ग्रेनाइट, और बेसाल्ट, ट्रेप, क्वार्टजाइट, नीज और साइनाइट। ये एग्जाम्पल आप नोट कर लीजिए और बिल्कुल अच्छे से इनको समझ लीजिए कि सिलिशियस रॉक्स के अंदर जो एग्जाम्पल होते हैं वो कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं। ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ट्रेप और क्वार्टजाइट, नीस और साइनाइट। इस तरीके से इतने सारे एग्जाम्पल सिलिशियस रॉक्स के होते हैं।
फिर आता है नेक्स्ट कैलकेरियस रॉक। कैलकेरियस रॉक्स में जो मेजर कंपाउंड प्रेजेंट होता है, जिसका मेजर कंपोजिशन रहता है, वो होता है, क्या होता है वो, कैल्शियम। कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो मेजर उसका परसेंटेज रहता है इसमें। ये जो होता है इसके जो एग्जाम्पल हैं वो हैं लाइम स्टोन, और जो लाइम स्टोन होता है, लाइम स्टोन, मार्बल्स और डोलोमाइट, ये जो स्टोन होते हैं ये कैलकेरियस रॉक्स के एग्जाम्पल हैं, क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम का कंपोजिशन मेजर होता है इन स्टोन के अंदर। जैसे आपने देखा होगा कि जनरली कैल्शियम कंपाउंड जिसके अंदर रहता है लाइम स्टोन और मार्बल और डोलोमाइट, तो ये कैलकेरियस रॉक्स के अंदर आते हैं, जो सेकंड रॉक होती है केमिकल क्लासिफिकेशन के बेस्ड पर। अब देखिए यहाँ पे जो थर्ड रॉक होती है, थर्ड नंबर पे, तो थर्ड नंबर पे जो आप रॉक्स देख रहे हैं वो रॉक्स होती है आर्जिलेसियस रॉक। तो आर्जिलेसियस रॉक्स जो होती है उसके अंदर जो मेजर कंपोजिशन रहता है, अगर हम केमिकली कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर देखें, तो मेजर कंपोजिशन आर्जिलेसियस रॉक्स के अंदर होता है क्ले का। जो क्ले होता है, क्ले क्ले मतलब होता है बहुत ही फाइन सॉइल, बहुत सबसे ज़्यादा फाइन सॉइल जो होती है, सबसे फाइनेस्ट सॉइल। सॉइल मतलब मिट्टी, मिट्टी के सबसे छोटे जो पार्टिकल होते हैं उन्हें हम क्ले बोलते हैं। क्या बोलते हैं उन्हें हम? क्ले। तो बहुत ही फाइन पार्टिकल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं इसमें, उसे क्ले बोलते हैं। तो आर्जिलेसियस रॉक्स के अंदर, इस रॉक्स के अंदर क्ले जो होता है, क्ले क्ले का परसेंटेज मेजर रहता है, इसलिए हम इसे बोलते हैं आर्जिलेसियस रॉक। इसके एग्जाम्पल जो होते हैं आर्जिलेसियस रॉक के, वो स्लेट्स, स्लेट्स एक स्टोन होता है, लेटेराइट्स, जो स्लेट्स और लेटेराइट होते हैं ये इसके एग्जाम्पल हैं आर्जिलेसियस रॉक के। तो इस तरीके से बेस्ड ऑन केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और बेस्ड ऑन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोगों ने ये दोनों टाइप के क्लासिफिकेशन देखे कि अगर हम केमिकली उसको देखते हैं तो केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस्ड पे कितने टाइप से रॉक्स होती हैं। सिलिशियस रॉक्स होती है, कैलकेरियस रॉक्स होती है और आर्जिलेसियस रॉक्स होती है। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि ये जो रॉक्स हैं, इन रॉक्स के अंदर कुछ ना कुछ आपको सेपरेट देखने को मिल रहा है। कोई भी रॉक्स हो, फिजिकल में या केमिकल में, या फिर जो लेक्चर 2 में जियोलॉजिकल फॉर्मेशन पढ़ा था, ये पूरा का पूरा एक स्टोन जो है यूनिट फर्स्ट के अंदर, स्टोन का एक इंट्रोडक्शन का पोर्शन है। ये अगर आप समझेंगे तभी आप समझ लीजिए कि फिर स्टोन को समझना काफ़ी इजी हो जाएगा, और फिर स्टोन की जो भी नॉर्मल प्रोसेसिंग रहती है कि क्योरिंग क्या होती है उसकी, कैसे उसको क्योरिंग मेथड क्या होते हैं, ड्रेसिंग क्या होती है, ये सारी चीज़ें समझना बहुत इजी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप बेसिक्स समझते हैं, बेसिक्स मतलब क्या कि आपको ये पता होना चाहिए सबसे फर्स्ट में फर्स्टली कि सिलिशियस रॉक, जैसे अगर ये सामने लिखा हुआ है जो मैंने बताया, तो इस सिलिशियस रॉक्स होता क्या है, बस केवल एक वर्ड, केवल एक वर्ड आपको मेजरली दिमाग में रखना है कि सिलिशियस रॉक्स का मतलब है कि सिलिका कंपोजिशन का ज़्यादा रहना। अगर सिलिका का वहाँ परसेंटेज ज़्यादा है जिस स्टोन के अंदर, उस स्टोन को हम लोग कौन सा स्टोन बोल देंगे? सिलिशियस रॉक्स के अंदर आएगा। उसका एग्जाम्पल वो स्टोन होंगे ग्रेनाइट, क्वार्टजाइट या फिर सैंडस्टोन, जो मैंने बताए हुए हैं सिलिशियस रॉक्स के अंदर। क्वार्टजाइट हुआ, बेसाल्ट हुआ, और ट्रेप बी और साइनाइट, ये सारे एग्जाम्पल हैं। अब
कहीं पे भी आपको पता है एक ऐसे 4 स्टोन दे रखे हैं, उन स्टोन्स में आपको पता पूछा गया है आपसे कि इसमें सिलिशियस रॉक्स कौन सा है, तो आपको इन सारे एग्जाम्पल जो मैं बता रहा हूँ उन एग्जाम्पल को ध्यान रखना है, तो आप तुरंत पता कर सकते हैं कि इसमें ए वाला, इसमें सिलिका कंपाउंड ज़्यादा है तो ये सिलिशियस रॉक्स के अंदर आए। तो ये चीज़ होनी चाहिए, और इन चीज़ों को हम लोग बहुत ही बिल्कुल, मैं ये समझ रहा हूँ कि आपको ये चीज़ बिल्कुल रियल, क्योंकि ये चीज़ें कोई डिफ़िकल्ट नहीं होती, क्योंकि सारी चीज़ मैंने बताया कि अपन देखते हैं। जैसे जियोलॉजिकल फॉर्मेशन जो लेक्चर 2 के अंदर हम लोगों ने देखा, उसमें क्या देखा था कि जियोलॉजिकल फॉर्मेशन में जो इग्नियस रॉक्स होती है उसकी होल डेफिनेशन क्या होती है। मैग्मा ऊपर आके कूल होना और सॉलिड फॉर्म में हो जाना और रॉक्स बना लेना, ये इग्नियस रॉक्स होता है। जब प्रोसेस होती हैं बहुत सारी अर्थ के अंदर, टेम्परेचर बढ़ता है क्योंकि डेप्थ बहुत ज़्यादा रहती है इसके अंदर, तो ये होती है। बट इग्नियस रॉक्स के अंदर भी मैंने आपको इस तरीके से, और जो पूरा का पूरा उसमें वो था, ये एक पूरा ये साइकिल बताया, द रॉक साइकिल। तो इस रॉक साइकिल में आई होप कि आप को बिल्कुल क्लियर इमेजिन हो रहा होगा कि इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होती हैं। जब ये रॉक्स में मिल जाती हैं, फिर उनको जैसे ही मिलती हैं तो फिर उन पर स्टडी की जाती है, उनको केमिकल और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस्ड पे हम उनका क्लासिफिकेशन करते हैं, और क्लासिफिकेशन करने के बाद फिर हम देखते हैं कि किस रॉक का जो जियोलॉजिकल फॉर्मेशन के बेस्ड पर रॉक है, कौन सा जो रॉक्स है वो किस फिजिकल व्यू से कौन सी उसमें आ रही है और केमिकल में कौन सी आ रही है। तो इन्हीं सारी रॉक्स जो जियोलॉजिकल इस साइकिल से हमें रॉक्स मिली थी, उन्हीं रॉक्स के सारे एग्जाम्पल मैं यूज कर रहा हूँ। आपने ऑब्जर्व किया होगा इस चीज़ को, क्योंकि ओवरऑल रॉक्स तो हमें यहीं से मिल रही हैं। अब तो हम उसको कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे इस लेक्चर के अंदर डिफाइन किया मैंने केवल, कि फिजिकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे। तो ये चीज़ आपको समझना ज़रूरी रहता है। ये क्वेश्चंस हैं, इनको आप कंप्लीट कीजिए, ये टास्क है, आपको क्वेश्चन लगाने हैं, ये आपके लिए। देखिए यहाँ पे इस तरीके से जो लर्निंग आउटकम्स हैं वो ये चीज़ होती है कि हमें रॉक्स के बारे में सारी चीज़ समझ में यहाँ से निकल के आई है कि रॉक्स के टाइप्स आखिर होते कितने हैं। अभी तक हम लोग नॉर्मल नॉर्मल सा ये चीज़ देखते थे कि स्टोन देखा जनरली, बट हम स्टोन के अंदर रॉक्स से स्टोन बनता है, तो रॉक्स को सबसे पहले हम लोगों ने देखा, उसका क्लासिफिकेशन देखा, उसका जियोलॉजिकल फॉर्मेशन देखा पिछले लेक्चर में, फिर इस लेक्चर के अंदर केमिकल और फिजिकल के बेस्ड पे देखा। उसके एक तरीके से रियल लाइफ एप्लीकेशंस को बारे में थोड़ा डिस्कस किया कि रियल लाइफ एप्लीकेशन की जो नॉर्मल स्टोन होते हैं वो उसकी रियल लाइफ एप्लीकेशन भी समझ में आ जाते हैं कि कहाँ कहाँ किस टाइप का स्टोन यूज होता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से निकल के आती हैं जो हमें सीखने को मिलती हैं इसके अंदर। इसके बाद अगर हम देखें तो जो रेफरेंसेस इसमें लिए गए हैं वो एस.के. दुग्गल, जो बिल्डिंग मटेरियल की बुक है, एंड एस.सी. रंगवाला, एंड कुछ वेबसाइट्स का इसमें यूज किया गया है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस लेक्चर के अंदर फाइनली रॉक्स का जो क्लासिफिकेशन होता है, रॉक्स जो होती हैं, रॉक्स का क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर लिया है। अब जो लेक्चर 4 होगा, लेक्चर 4 के अंदर हम लोग जो लेक्चर 4 हम प्रिपेयर करेंगे, उस लेक्चर 4 के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे स्टोन, स्टोन की क्योरिंग प्रोसेस, खदान में से क्योरिंग प्रोसेस के मेथड कितने होते हैं, निकाला कैसे जाता है, उसके मेथड्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड उसकी ड्रेसिंग, ड्रेसिंग क्या कैसे होती है स्टोन की,
ड्रेसिंग के बाद उसके यूज एंड स्टोन की कैरेक्टरिस्टिक्स, इन सारी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे जो भी नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर। थैंक यू।